जय श्री राम जी। वशिष्ठ जी जो हैं, उनके बारे में कुछ हम जानते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के बारे में कि सूर्य कुल के वो गुरु थे, ये तो हम जानते हैं। राम के जो हैं वो गुरु थे, राजा दशरथ जी के गुरु थे। तो उनके आशीर्वाद के प्रभाव से क्या क्या हुआ, एक कथा तो हमने पहले सुनी है कि जैसे व्यवस्त मनु के पुत्र ना था, और वशिष्ठ जी ने उनसे मित्रा वरुण देव का यज्ञ करवाया। पर जब उस राजा की, मनु की स्त्री ने, जिसका नाम श्रद्धा था, उसने यज्ञ की दीक्षा ली, तो जो होता होता है ना यज्ञ का, उसके पास जाकर कहा मुझे तो कन्या चाहिए। तो आहुति छोड़ते समय एकाग्रचित हो कन्या का संकल्प कर आहुति छोड़ी। तो इसके कारण इला नाम की कन्या पैदा हुई। और मनु जी तो बहुत दुखी हुए और जाकर गुरु जी से कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ जी, आपने तो पुत्र के लिए यज्ञ करवाया था मुझसे, तो ये विपरीत फल कैसे हुआ? तो ध्यान किया वशिष्ठ जी ने और कहा कि ये तो आपकी पत्नी के कारण, श्रद्धा के कारण हुआ है। और फिर उन्होंने, वशिष्ठ जी ने भगवान की स्तुति करके भोलेनाथ की उनको संतुष्ट किया, और इला जो थी उसको राजकुमार सुदुम्न में परिवर्तित कर दिया, पुत्री को पुत्र बना दिया। और वही पुत्र जब जो है ना, राजकार राजकुमार सुधुम्न जब एक बार जो है गिरिजा शंकर विहार वन में पहुंचा, गिरिजा शंकर विहार वन वो था यहाँ पर ना, एक बार भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। तो भोलेनाथ के शिष्य तो, जैसे भोलेनाथ है वैसे ही शिष्य, वो सब मुनि ना भोलेनाथ के वहां पर बिना किसी ऐसे ही चले गए। तो उनको देखकर पार्वती जी से कुछ आ गई कि ये तो ऐसे ही कोई भी प्रवेश कर जाता है भोलेनाथ, ये कोई अच्छी बात नहीं। तो भोलेनाथ ने उस वन को ना, ये श्राप कह सकते हैं या आशीर्वाद दे दिया कि यहाँ पर जो भी कोई आएगा वो स्त्री रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। पार्वती, तुम्हें लज्जा आई है तो इस बात से ये कर कह दिया भोलेनाथ ने। तो राजकुमार सुदम ने जब उस वन में प्रवेश किया, तो वहां पर वो जाते ही स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। जो सभी सैनिक थे वो भी स्त्री बन गए, और जो घोड़े थे उनकी वो भी सब घोड़ियां बन गई। तो वहां पर जब देखा, वहां पर चंद्रमा का पुत्र ना, बुध, उसके पास ही एक वन था, उसमें वो तपस्या कर रहा था। उसने इस राजकुमार सुदुम्न को देखा औरत के रूप में, तो उसके साथ विवाह कर लिया, दोनों रहने लगे, और पुत्र भी उत्पन्न हुए थे उनसे। उधर जब उस राजकुमार को बुद्ध के साथ रहते हुए काफी समय हो गया, तो एकदम से एक दिन याद आया कि मैं तो राजकुमार सुदुम्न था, तो ये तो मैं अब यहाँ औरत बन के बच्चों को पाल रहा हूँ, तो मेरे राज्य का क्या हुआ होगा। तो उसने अपने गुरु वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी को याद किया, उन्होंने देखा आकर, ये तो राजकुमार की क्या दशा हो चुकी है, ये तो मेरी तपस्या के फलस्वरूप ही पैदा हुआ था। तो और फिर से गुरुदेव ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया, और फिर भोलेनाथ ने उस राजकुमार को ये आशीर्वाद दिया कि 1 मास के लिए तुम पुरुष रूप में रहोगे और 1 मास के लिए तुम स्त्री रूप में रहोगे। ये था गुरुदेव वशिष्ठ की ऐसी तपस्या का फल था कि वो असंभव कार्य को भी संभव कर देते थे। देखो, राजा, दूसरी कथा ये बताई भरत जी ने गुरुदेव को कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुए थे, तो आपके आशीर्वाद से ही 60,000 वर्ष की अवस्था में उनको पुत्र हुआ। फिर कहते हैं कि आपके आपने ही जो देखा कि आपको राजा दशरथ के कुल के आप इसीलिए पुरोहित बने थे कि इसमें राम जन्म लेंगे, और देखा कि राम जन्म तो कभी आकर होगा, तो आपने युग ही परिवर्तित कर दिया। त्रेता पहले आ गया और द्वापर बाद में आया, नहीं तो पहले द्वापर आता था फिर त्रेता आना था। तो आपने एक युग ही परिवर्तित कर दिया कि मुझे राम के दर्शन करने हैं, मुझे राम का, मैं कुल पुरोहित इसीलिए बना था कि इस सूर्य कुल में राम उत्पन्न होंगे। फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि विश्वामित्र जी को सबने महर्षि कहा, पर विश्वामित्र जी कैसे अड़े रहे थे
कि जब तक वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मैं ब्रह्म ऋषि बन गया। और जब तक विश्वामित्र जी को अहंकार रहा, आपने उन्हें ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, और जैसे ही उन्होंने अपना अहम खत्म किया, आपने उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी। महाराज दिलीप और सुदक्षिणा का विवाह हुआ था, और लोगों ने ऐसी गांठ बांधी थी, और वहां पर उनको कोई श्राप मिल गया था कि ये गांठ खुलते ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपने उनका भी मृत्यु योग मिटा दिया था। ये कितनी बातें सुना रहे हैं। और आगे एक और बात सुनाते हैं। महाराज जो भगीरथ थे, उनके शरीर में अस्थि नहीं थी, और वह भी वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से हो गई थी। कि मानस में अंकानुसार जो दिलीप पुत्र रघु का मृत्यु योग वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से मिट गया, कि रघु की जन्म पत्री में ऐसा विधिकृत योग पड़ा था कि विवाह काल में सातवीं भामरी पूर्ण होते ही रघु का सिर फट जाएगा। इसी डर से महाराज दिलीप जी रघु का विवाह नहीं होने देते थे। तो जब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और रघु का विवाह हुआ ना, तो जब भामरी पड़ने लगी, उसी समय जब आगे आगे वर और पीछे पीछे दुल्हन घूमती परिक्रमा कर चुके, तब वशिष्ठ जी ने उस परिक्रमा को रोककर अपना पूजन करवाया था। और जब उस पूजन में रघु ने प्रणाम किया, तो वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया था कि चिरंजीवी हो। और ऐसे करके उन्होंने जो है उस फेर को ही उलट दिया था। और इस तरह एक दो तीन कहकर नहीं भावरी फेरी थी, उल्टी भावरी फिरवा दी थी। और ऐसे विधि के विधान को रोक दिया था अपने आशीर्वाद से ही। तभी से ही कहते हैं कि रघुकुल में भावरी पलट देने की कुल रीति बन गई। 4 बार वर आगे रहता है तो 3 बार कन्या आगे रहे। ये तब से हो रहा है। और ये बातें सब सुना सुना कर, और ये भरत जी बस ये कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद में ऐसी ऐसी ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप लौटा ले चलिए ना राम को। जय श्री राम जी। कैसी कैसी कहानियां सुनने को मिली हैं रामचरितमानस में। गुरु चाहे तो विधि के विधान को भी पलट सकता है, कुछ भी हो। कैसे देखो, श्रापित थे राजा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी जब आपका विवाह होगा, तो गुरुदेव ने बीच में रोककर उस उन फेरों को और अपना पूजन करवाकर आशीर्वाद देकर बाकी की जो हुई 3 फेरों में दुल्हनों को आगे कर दिया और राजा की मृत्यु को रोक दिया। कहते हैं ना, गुरु रेख में मेख मार सकता है, गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यही गुरु की विशिष्टता बता रहे हैं। यहाँ रामायण में भी हमने पढ़ी कि गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, जय श्री राम जी।